अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेप आर्क। तो आज हम एक बेसिक सा फ्लोर प्लान ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक बेसिक सा ऑटोकैड ड्राइंग सीखेंगे। ऑटोकैड के अंदर एक बेसिक सा फ्लोर प्लान बनाना हम सीखेंगे। इससे आपको मेरी टीचिंग मेथड का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको आगे लेके चलूँगा। मेरे पास है ऑटोकैड 2018 वर्जन्स। अगर आपके पास 17, 15, 16 कोई भी वर्जन हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको काम आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको टूल्स नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि हम एक बेसिक सा फ्लोर प्लान किस तरीके से ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फ़्रेश ड्राइंग लेता हूँ। यहाँ पर एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट ड्राइंग का। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस शो होगा। इस इंटरफ़ेस से आप पहले भी मिल चुके होंगे, क्योंकि YouTube के अंदर ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो ऑटोकैड बहुत अच्छे तरीके से सिखाते और समझाते हैं। हमारा काम यहाँ पर टूल्स सीखना नहीं है, हमारा काम यहाँ पर टूल्स को यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, उन पर काम किस तरह से करना है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो सेक्शन हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर टॉप पर शो होता है, ये है रिबन्स। और इनके अंदर जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं टूल्स पैनल। जिस तरह से ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप्स, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड, व्यू। सबसे पहले हम ड्रॉ टूल पैनल की बात करते हैं। तो यहाँ से हम इनिशियल लाइंस, बेसिक शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ टूल पैनल से बनाई हुई चीज़ को हम मॉडिफाई टूल पैनल के ज़रिए हम उन शेप को मॉडिफाई करते हैं, उन्हें मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और बहुत से काम करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है एनोटेशन। एनोटेशन से मुराद कि हम फ्लोर प्लान बनाने के बाद बेसिक टेक्स्ट वगैरह, वॉल्स के डायमेंशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो काम हम एनोटेशन टूल्स पैनल से लेते हैं। अब हम बात करते हैं लेयर्स टूल पैनल की। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल पैनल, इसे आप समझें, क्योंकि बेसिक फ्लोर प्लान बनाते वक्त बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रॉपर लेयर्स के अंदर काम नहीं करते, जिससे आगे जाकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो फ्लोर प्लान क्रिएट करने वाले हैं, उसे हम प्रॉपर लेयर्स के ऊपर क्रिएट करेंगे। लेयर्स को किस तरीके से बनाएंगे, ये आगे जाके हम सीखेंगे। इन टूल्स को यूटिलाइज़ करके हम एक बेहतरीन फ्लोर प्लान्स बना सकते हैं। फ्लोर प्लान्स बनाते वक्त हम डिफरेंट टाइप्स के लाइन यूज़ करते हैं। टाइप्स के लाइन से मुराद कि कुछ डॉटेड लाइंस होती है, कुछ कंटिन्यूस लाइंस होती है, कुछ डार्क लाइंस होती है, डार्क सॉलिड लाइंस होती है, कुछ लाइट लाइंस होती है। इन सब के अपने मीनिंग्स हैं। आप परेशान मत होइए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अपनी मीनिंग होती है कि मतलब अगर हम वॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हम डार्क सॉलिड लाइन को यूज़ करेंगे। अगर हम छज्जा को ड्रॉ करेंगे, छज्जास वगैरह बनाएंगे, खिड़कियों के ऊपर नॉर्मली जो शेड्स वगैरह दिए जाते हैं बारिश के पानी से बचने के लिए और बहुत से कामों के लिए, तो छज्जास वगैरह इस्तेमाल करते हैं। छज्जास को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, मतलब कौन सी लाइन यूज़ करते हैं उसके अंदर, वो लाइन टाइप डॉटेड लाइंस वगैरह हो जाती है। तो इस तरीके के लाइंस। अब हम शुरू करते हैं एक बेसिक फ्लोर प्लान को क्रिएट करना। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टूल बार हमें दिया गया है, इसे कहते हैं कमांड पैलेट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे UN से मुराद यूनिट्स। यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने ड्राइंग यूनिट्स के अंदर। यूनिट से मुराद कि हम लोग अपने ड्राइंग को किसी स्पेसिफ़िक यूनिट्स के अंदर मेज़र्स करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग आए तो आर्किटेक्चर यूनिट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फीट और इंचेस के दरमियान इंचेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर्स भी प्रोवाइड किया गया है, पर हम यहाँ पर
इंचेस के अंदर काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंचेस के अंदर काम किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्केल के ऊपर कि स्केल एक्चुअल में क्या होता है। स्केल से मुराद कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक प्लॉट है, वो साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 200 गज़ का, 500 गज़ का, इस तरह से एक लार्जर प्लॉट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अपने हिसाब से उसका स्केल फ़िट करेंगे कि मेरे हिसाब से मेरे प्लॉट का 10 फीट 1 फीट के बराबर होगा, तो उसे एक्चुअल में स्केल कहा जाता है। अगर प्रेसिशन की बात करें हम, तो प्रेसिशन का मतलब है कि हमें अपने लाइन की एक्यूरेट डायमेंशन तक वैल्यू को शो करवाना है। एक्यूरेट डायमेंशन तक वैल्यू का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 फीट की लाइन है, तो मुझे अपने प्रेसिशन के अंदर यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्केल लेने के बाद प्रेसिशन के अंदर 0 फीट 0 इंचेस को सेलेक्ट करना है कि मुझे पता है कि मेरे प्लॉट की जो साइज़ है वो है 60 फीट बाय 90 फीट। तो मतलब 60 फीट बाय 90 फीट एक्यूरेट वैल्यू है। अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू होती कि 60 फीट और 7.5 इंचेस, तो फिर मुझे सिलेक्ट करना था इन वाले स्केल्स के अंदर कि 0 फीट बाय 1/2 इंचेस, 0 फीट बाय 1/4 इंचेस, कि मुझे एक्यूरेट वैल्यू तक शो हो सके हर एक चीज़। तो आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू तक शो करना, पर मैं राउंड ऑफ करूँगा और 0 फीट 0 इंचेस को शो करूँगा, ओके कर दूँगा। इसके बाद डायमेंशन स्टाइल की बात करेंगे, तो हम अपने कमांड पैलेट के अंदर आकर डी प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। डी प्रेस करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें एक विंडो शो होगी जिसमें लिखा होगा कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम मॉडिफाई यहाँ पर देखेंगे कि सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड, कंपेयर। हमें जिन टूल से काम लेना है हमें सिर्फ उन्हीं टूल के ऊपर काम करना है। तो यहाँ से हम लेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई लेने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल, यहाँ पर लाइन, सिम्बल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स, टॉलरेंस। तो यहाँ पर हमें काम करना है प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर। प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर काम करना है, मतलब कि अब डायमेंशन स्टाइल का मतलब क्या है। यूनिट सेट करने के बाद हम डायमेंशन स्टाइल सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कमांड पैलेट के अंदर आकर डी प्रेस करेंगे और प्रेस कर देंगे साथ में एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमारे सामने खुल जाएगा। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का मतलब क्या है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से मुराद कि जब हम अपने फ्लोर प्लान्स को बनाएंगे तो फ्लोर प्लान्स के अंदर जब हम डायमेंशन देंगे तो उन डायमेंशन को हम किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। हम एक्यूरेट रखना चाहते हैं, मतलब कि फीट इंचेस के अंदर हमें शो करे, प्रॉपर डिग्री शो करे, हमें किसी भी ट्विस्टेड जगह की। डायमेंशन स्टाइल समझाया। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन स्टाइल्स होता क्या है। डायमेंशन स्टाइल से मुराद कि हमें यहाँ पर शो करवाना है कि किस तरह से हम डायमेंशन को देखना चाहते हैं। डायमेंशन की मतलब साइज़ कितनी देखना चाहते हैं, कि डायमेंशन की जो वैल्यूज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 फीट बाय 90 फीट के हमारा कोई फ्लोट है, तो उसमें जब 60 फीट हम लेंगे तो वो हमें कितनी नज़र आनी चाहिए और किस स्टाइल में हमें नज़र आनी चाहिए। तो हम ये सेट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम मॉडिफाई में जाते हैं और मॉडिफाई में जाने के बाद हमारा यूनिट सेटअप हुआ था आर्किटेक्चर के अंदर। तो प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हम यूनिट फॉर्मेट लेंगे आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल लेने के बाद हम अगर यहाँ देखें तो प्रेसिशन पर बात हो रही है। प्रेसिशन हमने सेलेक्ट किया था कि 0 फीट बाय 0 इंचेस। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि अगर आप देखें यहाँ पर इस विंडो को, तो इस विंडो के अंदर हमें बाकायदा तौर से बताया गया है कि यहाँ के डायमेंशन की तरह प्रॉपर नहीं है। जिस तरह से ये 2 फीट है या 2 इंचेस है, उस तरह से ये नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू के अंदर कोई उतार चढ़ाव ज़रूर है। तो इसलिए इन्होंने 0 फीट बाय 1/16 इंचेस को सेलेक्ट किया है कि हमें
एक्यूरेट वैल्यू, प्रेसिशन वैल्यू प्रोवाइड करें। तो हमारे ड्राइंग के अंदर हम बेसिक ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए हम 0 फीट 0 इंचेस सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ गौर करें इस जगह पर, तो ये 1/16 के साथ कुछ इस तरह से शो हो रहा था कि वो एक्यूरेट वैल्यू दिखा रहा था कि ये 1 फीट से इतना ऊपर और इतना नीचे है। जब हमने इसे सेलेक्ट करवा दिया 0 फीट 0 इंचेस पर, तो ये हमें यहाँ बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, जो राउंड ऑफ वैल्यू है, वो है 1 इंचेस। ये है 2 इंचेस या 2 फीट या 1 इंचेस या 1 फीट। तो प्रेसिशन को लेकर आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग आती है एंगुलर डायमेंशंस। ये जो डायमेंशंस होती है, इन डायमेंशंस की सेटिंग करना, ये हम नॉर्मली लेंगे डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेसिशन, कि 0 डिग्री के बाद कितनी मिनट्स, कितनी फ़ीट, कितनी इंचेस हमें साथ में शो करवा दें। प्रेसिशन हम रखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री से मुराद कि हम नहीं चाहते कि हमें इस तरीके से शो हो कि 60 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स। हम इस तरह से नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें साफ साफ शो हो जाए कि 90 डिग्री है, कोई कहीं पे एंगल आ जाए तो हमें शो हो जाए कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। प्राइमरी यूनिट्स को क्लियर करने के बाद, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद, टेक्स्ट से मुराद डायमेंशन स्टाइल के अंदर ये है कि जो हम डायमेंशन करेंगे उस डायमेंशन के अंदर डिजिट्स जो आने वाले हैं, जो टेक्स्ट आने वाला है, वो किस तरीके से दिखाई दे। तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। टेक्स्ट कलर हम दे सकते हैं। कलर देने के बाद रेड, यानी हमारा जो टेक्स्ट का कलर होगा, जो डायमेंशन टेक्स्ट का कलर होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हम नॉर्मली यहाँ पर रख देते हैं फ़िलहाल अभी के लिए येलो। यहाँ से फिर बात आती है फिल कलर। फिल कलर से मुराद कि हम किसी बॉक्स के अंदर अपने डायमेंशन को बंद करके फिल कर दें, यानी इसे हाइलाइट्स करवा दें। इसे हम रखेंगे नन। उसके बाद बात आती है टेक्स्ट हाइट के ऊपर। टेक्स्ट हाइट हम कितना देना चाहते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं कि हमारे डायमेंशन स्टाइल का टेक्स्ट हाइट कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली हम यहाँ पर इसे 1 इंचेस रखेंगे। सिंबल्स एंड एरोज़ के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर एरो हेड्स के ऊपर आना पड़ेगा। सिंबल्स एंड एरोज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि जब हम डायमेंशंस लाइन क्रिएट करते हैं किसी भी वॉल्स का, विंडो का या डोर का, तो उसके दोनों एंड कॉर्नर्स पर हमें एक स्पेसिफ़िक सिंबल की ज़रूरत होती है जो डिसाइड करे कि ये वॉल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हमने डायमेंशन शो की है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड और लिखा हुआ आपको शो होगा। यहाँ पर आकर अगर आप यहाँ पर क्लोज फिल्ड करते हैं तो ये डायमेंशन स्टाइल कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम आर्किटेक्चरल टिक को यूज़ करेंगे कि एंड स्टाइल पर दोनों कॉर्नर पर ये क्रॉस के निशान लगा के हमें दिखाए, इंडिकेट करे कि ये वॉल्स की डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इससे आगे नहीं है, और ये यहाँ से यहाँ तक 7 फीट 7 इंचेस या जो भी है, जितनी भी है, वो शो करे। ये सेटिंग करने के बाद हम ओके क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सेट करंट को यूज़ करते हैं। सेट करंट को यूज़ करने के बाद हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब ये हमारी जो इनिशियल सेटिंग थी ये सब हो गई है। हम कीबोर्ड से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें प्रेस करना है L और फिर उसके बाद प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद ये हमें कहेगा कि फ़र्स्ट स्पेसिफ़ाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफ़ाई करने के बाद हम इसे नीचे की ओर ट्रैक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि स्पेसिफ़ाई करो नेक्स्ट पॉइंट को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइन अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पर स्ट्रेट जाए तो आपको ऑर्थो मोड्स ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड्स आप 2 जगह से ऑन कर सकते हैं। एक कीबोर्ड के ऊपर आकर आपने F8 दबा देना है। F8 दबाने के बाद आप माउस को कहीं भी ले जाए, ये 2 डायरेक्शन के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करके देगा। X एक्सिस और Y एक्सिस और X एक्सिस के ऊपर आपको ये ड्रॉ करके देगा।
ऑर्थो मोड्स आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है एक वो बना हुआ है, ग्रिड सा बना हुआ है, यहाँ पर 2 डायमेंशन शो कर रहा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑर्थो मोड ऑफ़ करके दे देगा। अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं ये ऑर्थो मोड ऑन कर देगा। उसके बाद आपने टाइप करना है कि मुझे ये लाइन कितनी फीट तक लेकर जानी है। तो जो मेरा प्लॉट साइज़ है वो है 60 बाय 90। 60 बाय 90 से मुराद कि 60 उसका हॉरिजेंटल है और 90 उसकी वर्टिकल लेंथ की डायमेंशन है। यहाँ एंटर के पास आपके पास कोटेशन मार्क्स है, दबा देना है। दबाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल आएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है 90 फीट। अब फीट का सिंबल कैसे दें? आप अपने कीबोर्ड पर आए और देखिए कि एंटर के पास कोटेशन मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कोटेशन मार्क पर आपने अगर एक बार सिर्फ कोटेशन मार्क पर क्लिक कर देनी है तो ये आपको इंडिकेट करेगा फ़ीट। अगर मैं इसे बैक स्पेस करता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके कोटेशन मार्क पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको इंडिकेट करेगा इंचेस। मुझे फ़िलहाल चाहिए फ़ीट, तो मैं बिना शिफ्ट दबाए कोटेशन मार्क पर टिक कर दूंगा तो ये मुझे 90 फीट की एक वॉल ड्रॉ करके दे देगा। और उसके बाद मुझे इंटर करना है तो ये मेरे पास 90 फीट की एक वॉल आ चुकी है। अब मेरा प्लॉट साइज़ है 60 फीट बाय 90 फीट, मतलब कि 60 फीट इसका हॉरिजेंटल और 90 फीट इसकी वर्टिकल। तो 90 फीट मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर ली। अब मुझे ड्रॉ करना है 60 फीट। तो 60 लिखने के बाद मैं एक ही बार कोटेशन मार्क्स वाली की पर प्रेस करूँगा, फीट दे देगा। उसके बाद मैंने इंटर कर देना है तो ये मेरा एक 60 फीट का लाइन ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा 90 फीट देनी है और इंटर कर देनी है। उसके बाद अगर हमें 60 फीट देनी है तो हम 60 प्रेस करके फीट लगा के भी इंटर कर दे तो भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और ना करे तो सिंपल ले जाकर यहाँ पर लाने के बाद एंड पॉइंट्स हमें शो कर देगा और हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक रेक्टेंगल बना के दे देगा और साथ ही इंडिकेट करेगा 60 फीट को भी। अब इस पे एक ज़रूरी बात कि अगर आप 60 फीट की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं और आपने अपने माउस की डायरेक्शन उस डायरेक्शन पे ना रखी हो जिस डायरेक्शन पे आपको इस लाइन को क्लोज करवाना है, तो ये किसी और डायरेक्शन में ड्रॉ कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस डायरेक्शन में अपने माउस को छोड़ा है और मैंने प्रेस कर दिया 60 फीट, तो ये इस डायरेक्शन में मुझे लाइन ड्रॉ करके दे देगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि इस डायरेक्शन में हो। तो मैं अंडू करूँगा और वापस आऊँगा, कंट्रोल Z से अंडू होगा और वापस आके मैं पहले अपने माउस को इस डायरेक्शन में छोड़ूंगा, उसके बाद 60 फीट प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा तो ये मेरे लाइन को क्लोज कर देगा और मुझे एक क्लोज शेप बना कर दे देगा। मगर इसके बाद भी अगर आप कोई चीज़ प्रेस नहीं करते तो ये लाइन आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। कीबोर्ड पे आके सबसे स्टॉप पे आपका एस्केप आपने उसे प्रेस कर देना है। तो एस्केप प्रेस करने के बाद हम लाइन की कमांड से बाहर आ जाएंगे। रेक्टेंगल बनने के बाद हमने एक प्लॉट को ड्रॉ करवा दिया ऑटोकैड के अंदर। ये प्लॉट की जो साइज़ है वो है 60 फीट बाय 90 फीट। एनोटेशन पैनल्स में आके डायमेंशंस लेना पड़ेगा। डायमेंशन लेने के बाद डायमेंशन कमांड एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके उसकी एंड पॉइंट पर क्लिक करके बाहर की ओर ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद आप गौर करें कि यहाँ पर मुझे मेरे डायमेंशंस नज़र नहीं आ रहे कि डायमेंशंस कहाँ पर है। तो ज़ूम इन करने के बाद मुझे यहाँ मेरे डायमेंशन नज़र आ गए कि यहाँ 90 फीट के डायमेंशंस मैंने प्रोवाइड किए। अब सबसे बड़ा इशू यही बनता है कि ये यहाँ पर डायमेंशन हमें नज़र नहीं आ रहा, किस तरह से हम डायमेंशन की सेटिंग करें कि हमें डायमेंशन नज़र आने लग जाए। तो उसके लिए हम कमांड से एस्केप प्रेस करके कमांड से आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और कमांड पैलेट के ऊपर क्लिक करके डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम मॉडिफाई में आएंगे
और मॉडिफाई में आने के बाद हम टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद हम टेक्स्ट की हाइट देखेंगे कि टेक्स्ट की हाइट हमारी कितनी है। तो ये है 1 इंचज़ 1 फीट तक। अब 1 फीट पे ये कैसे ट्रांसफ़र हुआ कि 12 इंचज़ 1 फीट के बराबर होती है। तो उसके बाद हम ओके करके और चेक करेंगे कि हमारे डायमेंशन किस तरह से नज़र आने वाला है। सेट करंट करेंगे और ओके करेंगे। हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पहले जो हमारा डायमेंशन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, अब वो हल्का फुल्का नज़र आने लग गया है। इसे हम जूम करेंगे तो ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इन डायमेंशंस को देखने के बाद ये टेंशन नहीं लेनी कि जब आप इसे प्रिंट आउट निकलवाएंगे किसी भी शीट के ऊपर तो आपका डायमेंशन क्या इसी तरह से नज़र आएगा। जी नहीं, जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आप प्रॉपर स्केल के ऊपर और प्रॉपर शीट साइज़ के ऊपर इस फ्लोर प्लान को आप प्रिंट आउट करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर हर डायमेंशन आपको नज़र आने वाला है। और अगर आप ऑटोकैड के अंदर बात करें तो ऑटोकैड का जो इंटरफेस है ये इनफाइनाइट में शुमार होता है। स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत बड़ी स्क्रीन होती है यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। तो यहाँ पर अगर हमने देखी कि ये डायमेंशन की सेटिंग हो गई है पर उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से हम चाह रहे थे कि हमें ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने की ज़रूरत ना हो और डायमेंशन नज़र आए, तो हम यहाँ पर आने के बाद डी प्रेस करेंगे और साथ में प्रेस कर देंगे एंटर प्रेस करने के बाद हम मॉडिफायर टूल में जाएंगे और इस बार हम इसे ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जबकि सेलेक्ट करने के बाद 2 प्रेस करेंगे और कोटेशन मार्क्स पर क्लिक करके हम फीट का सिंबल ले लेंगे। फीट की सिंबल लेने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेट करंट करेंगे। तो क्लोज़ करने के बाद हमें कुछ इस तरह से हमारा डायमेंशन नज़र आने वाले हैं। अब जाके हमें पता चला कि हमारा जो डायमेंशन है वो है 90 फीट बिना जूम इन जूम आउट किए बग़ैर। हम एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आएंगे और डायमेंशन लाइन को हटाने की कोशिश करेंगे। क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे। ये तो हमने सीखा डायमेंशन देना कि किस तरह से हम डायमेंशन देते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि डायमेंशन को दिए बग़ैर हम डायमेंशन को मेज़र किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप ऊपर आए और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मेज़र्स का एक कमांड नज़र आ रहा है कि आप अपने डायमेंशन को मेज़र किस तरीके से करेंगे एक्स वाई और जी एक्सिस के ऊपर। तो हमने मेज़र्स की कमांड एक्टिवेट कर देनी है और यहाँ पर आने के बाद हम अपने लाइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट मॉडिफाई करते हैं और लास्ट पॉइंट पर क्लिक करके हमें नज़र आ जाएगा कि ये लाइन हमारी 90 फीट की है। अब हम हॉरिज़ॉन्टली भी अपनी लाइन की डायमेंशन को चेक करते हैं और ये है 60 फीट जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम एग्ज़िट प्रेस करते हैं और अपने कमांड से बाहर आते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं और सारे कमांड्स को डीएक्टिवेट करते हैं। और अब हम इसमें समझने वाली एक बात है कि जब हम डायमेंशंस स्टाइल दे रहे थे, जब हम डायमेंशंस दे रहे थे, चेक नहीं कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल में जाना पड़ रहा था। डी प्रेस करके इंटर प्रेस करके यहाँ पर मॉडिफाई में जाके टेक्स्ट में जाके 2 फीट हमने दिया तो हमें डायमेंशन नज़र आई। उसके बाद हमने मेज़र चेक किया तो मेज़र में हमें 90 फीट साफ़ सुथरा करके नज़र आ रहा था। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि मेज़र कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफ़ाई किया, लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो 90 फीट आपको सामने नज़र आ रहा है। एग्ज़िट पे गए और दोबारा मैंने एस्केप प्रेस किया, अपने कमांड से बाहर आया और कमांड पैलेट में जाकर डी प्रेस किया और डी प्रेस करने के बाद एंटर किया। मॉडिफाई में आने के बाद मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट हाइट वही पुरानी वाली रख देता हूँ जो थी पहले वाली 1 इंचज़ पे आने के बाद अब मुझे चेक करना है कि जब मैं मेज़र करूँगा अपने डायमेंशंस को तो क्या मुझे साइज़ टेक्स्ट हाइट बढ़ानी है कि नहीं। तो ये आइए चेक करते हैं। मैंने मेज़र कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, लास्ट पॉइंट स्पेसिफ़ाई करवाया और हमने देखा जब हमारे डायमेंशन कि टेक्स्ट की हाइट 2 फीट थी तब भी हमें 90 फीट मेज़र्स के अंदर इतनी ही शो हो रही थी और जब हमने उसे 1 इंच करवा दी तो उसके बाद भी हमें 90 फीट ही शो हो रही है। उसके बाद हम इसे एग्ज़िट पे क्लिक करके इस कमांड से बाहर आ जाएंगे।
एस्केप प्रेस करेंगे और सारे कमांड डीएक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद बारी आती है ऑफसेट कमांड की। हमें अपने रेक्टेंगल की जो लाइंस है हमें वॉल क्रिएट करना है। इसके बाद बारी आती है वॉल बनाने की। तो वॉल हम किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। वॉल बनाने के लिए हमें एक कमांड को एक्टिवेट करना पड़ेगा जो कि ऑफसेट कमांड के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे मॉडिफायर टूल पैनल के अंदर आकर अगर इस सिंबल पे हम जाए तो यहाँ लिखा है ऑफसेट। ऑफसेट से मुराद कि हमने किसी भी लाइन को एक स्पेसिफ़िक डिस्टेंस पे कॉपी करवाना है। ऑफसेट पर हम क्लिक करके उस कमांड को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें इसे कॉपी करवानी है। तो 9 शिफ्ट प्रेस करके कोटेशन मार्क से हमने इंचेस लिया और एंटर प्रेस किया तो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद हम अपने माउस को लाइन पर ला के रखेंगे तो इस तरीके से एक ब्लर सा इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगा। हम अपने लाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रैक करने के बाद अगर हम जूम करें तो ये हमें नज़र आएगा कि यहाँ हमारी आउटर वॉल 9 इंच की बन चुकी है। यही प्रोसेस हम सारे वॉल्स को क्रिएट करने पर लगाएंगे। एक बार कमांड टाइप करने के बाद हम सारे वॉल्स को एक ही साथ ड्रैग करके उसकी कॉपी बना सकते हैं। और ये हमने अपने बाउंड्री वॉल्स बना दिए, आउटर वॉल्स जो कि 9 इंच की है बना दिए हैं। एस्केप प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे। ये मैंने आपको मॉडिफायर टूल पैनल पर जाके ऑफसेट को एक्टिवेट करने का तरीका समझाया। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मॉडिफायर टूल पैनल जाए बग़ैर हम किस तरह से किसी भी वॉल्स का ऑफसेट ले सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड से कमांड है। ओ प्रेस करने के बाद हमें प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हमें 5 प्रेस करके एंटर बटन के पास कोटेशन वाला जो बटन है उस पर प्रेस करके हमने 5 फीट सेलेक्ट कर दिया और फिर दोबारा से एंटर क्लिक करके हम इस साइड से लेकर इनवर्ड्स 5 फीट और यहाँ पर इनवर्ड्स 5 फीट और यहाँ पर इनवर्ड्स 5 फीट हम ले लेंगे। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फ्लोर प्लान यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। क्यों ना हम ग्रिड को ऑफ़ कर दें। ग्रिड को ऑफ़ करने के लिए जो शॉर्टकट की हमारे पास मौजूद है वो है कंट्रोल जी। आपकी जो बैकग्राउंड की ग्रिड है वो ऑफ़ हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करने से ग्रिड वापस आ जाएगा। ग्रिड को ऑफ़ करने का दूसरा एक रास्ता ये है कि आपने नीचे आके मॉडल के पास यहाँ पर ग्रिड मोड यानी कि F7 शॉर्टकट की जिसका F7 है, पर अगर आप ग्रिड मोड पर क्लिक करके इसे वाइट कर देंगे तो ग्रिड मोड हाइड हो जाएगी। और अगर आपने दोबारा लाना है इस पर क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर में इंडिकेट करेगा कि ग्रिड मोड ऑन हो चुकी है। अगर हमें शॉर्टकट की से ग्रिड मोड को ऑफ़ करना है तो F7 प्रेस करने से भी हमारा ग्रिड ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आएंगे। मेरे फ्लोर प्लान के अंदर 5 फीट मैंने सारे वॉल्स की तरफ से ऑफसेट दे दिया है। इस 5 फीट का फ़ायदा हमारा क्या होगा कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वेंटिलेशंस प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा कोई रूम इस तरफ आए और इस तरफ प्लॉट हो और इस तरफ प्लॉट्स हो तो अगर रूम यहाँ पर आएगा तो ड्यूरिंग दिस समर हमें बहुत ज़्यादा हफ्स महसूस होगी और हमारा रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो इसलिए हमें प्लॉट के चारों ओर से 5-5 या 10-10 फीट का ऑफसेट देना ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद होता है। आप लोग सोचेंगे कि मैंने 3 साइड से ऑफसेट दे दिया और चौथा साइड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो जी नहीं,
मैं दोबारा जाऊंगा, ऑफसेट की कमांड लूँगा, ओ प्रेस करके इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं पुट करूँगा 30 और साथ में फीट का सिंबल लगा के इंटर करूँगा और ज़ूम इन करके यहाँ से मैं ज़ूम आउट करूँगा और ये एक लाइन मैंने इनवर्ड्स अंदर की जानिब एक लाइन मैंने ऑफसेट करवा दी और क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये स्पेस मेरे पास 30 फीट की स्पेस रह चुकी है। ये स्पेस मैंने 30 फीट की क्यों ली ये मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मली हमारे पास कार पोर्च होना चाहिए, परगोलाज होना चाहिए, उसके ऊपर हमें कार को पार्क करने की जगह होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे लिए कोई ग्रीन स्पेस होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए कि हम लैंडस्केप क्रिएट करें यहाँ पर और ख़ूबसूरत सा लैंडस्केप प्रोवाइड करें। इनको बनाने के बाद अब हम ऑफसेट के कमांड पर दोबारा नहीं जाएंगे। एक बार ऑफसेट हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है तो हम जब चाहे इस पर क्लिक करके इनवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो 30 फीट का हमें ये इशारा देगा कि आपने 30 फीट ऑफसेट करनी है। तो जी नहीं, ये हमारे इनर वॉल्स है। इनर वॉल्स में 6 इंच की लूँगा तो 6 दबाने के बाद शिफ्ट को पकड़ के कोटेशन मार्क क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंचेस का सिंबल आ जाएगा और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद अगर आपको नज़र आए तो ये देखिए मेरी वॉल यहाँ बन चुकी है। इसके बाद सेम इसी के साथ मैं प्रेस करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, ये 30 फीट बताएगा। अब ये 30 फीट क्यों बताएगा? वो इसलिए बताएगा कि जब हमने शुरू में ऑफसेट की कमांड एक्टिवेट करवा दी तो हमने पहले ही 30 फीट उस पर एक्टिवेट कर दिया कि 30 फीट की मुझे ऑफसेट चाहिए, तो वो हर बार उसी को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए आप 6 प्रेस करके शिफ्ट को पकड़ के कोटेशन मार्क क्लिक करेंगे तो इंचेस हो जाएगा और इसके बाद आपने इंटर कर देना है और यही प्रोसेस आपने दोबारा सब रिपीट कर देनी है चारों ओर। और 6 इंचेस अब हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक बेडरूम और बेडरूम प्लस वॉशरूम क्रिएट करना है और एक यहाँ पर बेडरूम प्लस वॉशरूम क्रिएट करना है और एक यहाँ पर बेडरूम प्लस वॉशरूम क्रिएट करना है। इसके लिए मैं ज़ूम इन करूँगा और स्क्रॉल व्हील पकड़ के नीचे की जानब खींचूँगा। ऑफसेट लेनी है 6 इंचेस की वॉल की इनर वाली साइड से ऑफसेट को लेना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे मैंने कहा था कि 18 फीट बाय 14 फीट होगा तो 14 फीट मेरा वर्टिकल ये वाली साइड 14 फीट होगी मेरी। तो मैं यहाँ पर 14 प्रेस करके कोटेशन मार्क मतलब कि फ़ीट को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा तो ये 14 फीट का एक यहाँ पे मेरे पास एक वॉल क्रिएट। अब यही प्रोसीजर मैं यहाँ दोहराऊँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करूँगा और 18 फीट में लेकर एंटर कर दूँगा। 18 फीट लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मुझे बेडरूम के साथ एक वॉशरूम की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करके मैं लूँगा 8 फीट। 8 फीट मैंने ले लिया। 8 फीट लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरे 8 फीट की जो वॉशरूम होगी वो 8 फीट यहाँ पर और 10 फीट हॉरिजॉन्टल, 8 फीट वर्टिकल और 10 फीट हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पर इनर साइड पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और 10 फीट टाइप करके एंटर करूँगा। यहाँ पर काम में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ये सब हम ट्रिम की कमांड से इसको साफ़ सुथरा करके आपको पेश करेंगे। मेरी एक रूम यहाँ पर क्रिएट। अब ये वॉशरूम मेरा इस रूम के लिए है, ये वॉशरूम मेरा इस रूम के लिए, तो मैं एक और वॉशरूम क्रिएट करूँगा 8 फीट का। 8 फीट उसकी वर्टिकल हाइट होगी तो ये एंटर किया मैंने 8 फीट और ये 10 फीट, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही ऑफसेट 10 फीट की ले ली थी। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट बेडरूम को क्रिएट करूँगा नीचे की तरफ, इस वॉल को पकड़ के नीचे की तरफ और 14 फीट टाइप करके एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद अब मेरे पास जो है एक ये रूम और एक ये रूम क्रिएट हो गए और ये दो इनके लिए वॉशरूम क्रिएट हो गई।
अब हम 2 बेडरूम्स को बनाने के बाद और 2 वॉशरूम्स को बनाने के बाद और अब हम बनाएंगे एक कॉमन वॉशरूम जो पूरे घर के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये हम इस वॉल पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और 6 फीट टाइप कर देंगे और इस वाले वॉल के इनर साइड पर क्लिक करके ड्रैग करके 8 फीट टाइप करेंगे। अब इस तरफ हमें एक बेडरूम बनाना है, बेडरूम के लिए वॉशरूम भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इस वाले वॉल पर क्लिक करके इस तरफ ड्रैग करके 10 फीट प्रोवाइड करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे पास एक वॉशरूम क्रिएट हो गया और ये हमारे पास एक बेडरूम क्रिएट हो गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हमें लग रहा है, तो इसलिए हम ट्रिम का कमांड यूज़ करेंगे, TR ट्रिम का कमांड टाइप करने के बाद एक बार इंटर दबा के फिर इंटर दबा के हम यहाँ पर आएंगे और इस तरफ क्लिक करके राइट हैंड साइड पर ड्रैग करेंगे और ये सारे क्लटर्स को हम डिलीट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा जो वॉशरूम का साइड था इसे भी हम रिमूव कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये 2 वॉशरूम के साइड थे, इन्हें भी हम रिमूव कर देंगे और बिल्कुल इसी की तरह ये बेडरूम के अंदर जो लाइन हमारी पास हो रही है इसे हम रिमूव कर देंगे और इस बेडरूम के अंदर जो 2 लाइनें पास हो रही है इन्हें भी हम रिमूव कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रॉल व्हील से इसको ऊपर करने के बाद हम इस बेडरूम के अंदर जो लाइन जा रही है इसे भी हम रिमूव कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारी रफ़ लाइनें जा रही है हम इन्हें भी रिमूव कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारे 5 फीट के अंदर लाइंस जा रही है इनके ऊपर ट्रिम कमांड ले जाके इन्हें भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये हमारी लाइनें रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ज़ूम आउट करेंगे। आउट करने के बाद हमारी यहाँ पर भी रफ़ लाइन्स है तो इन्हें भी हम रिमूव कर देंगे। ये हमारा कुछ इनिशियल फ्लोर प्लान जो हमने ब्लॉक्स डिसाइड किए हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हम ट्रिम की कमांड से हम बाहर आएंगे एस्केप दबाकर और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि मैं इसे ज़ूम इन कर देता हूँ कि आप मेरे माउस के पॉइंट्स को देखिए कि जो जहाँ पर मेरा माउस मूव कर रहा है। अगर मैं सिंगल क्लिक करके राइट हैंड साइड पर जाऊँगा तो ये किसी भी लाइंस का या किसी भी शेप का कोई एक कॉर्नर से भी पास होगा तो उस पूरे लाइन और पूरे शेप को ये आराम से सिलेक्ट कर देगा। एस्केप दबाएंगे, बाहर आएंगे। अब इसी को माउस के आप पॉइंटर को देके तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं राइट साइड पर सिंगल क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक, और इसे लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करूंगा तो ये जब तक उस पूरे लाइन को या पूरे शेप को अपने अंदर सेलेक्ट करके ना ले तब तक ये किसी भी लाइन और शेप को सेलेक्ट नहीं करता। ये आप देखिए इसने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया, जबकि लेफ़्ट साइड से जब मैं सिंगल क्लिक करूँगा माउस से, याद रखिए सिंगल क्लिक, और राइट हैंड साइड पर जाकर मैं ड्रैग करूँगा तो ये लाइंस को कंप्लीट सेलेक्ट कर देगा। भले ये उसे हल्का सा भी टच करे पर सेलेक्ट कंप्लीट करेगा। इसमें एक और मज़ीद बात मैं आपको बता दूं कि आपने सिंगल क्लिक करके ड्रैग करना है। अगर आपने क्लिक को पकड़ के ड्रैग किया तो ये कुछ इस तरह से आपको शेप प्रोवाइड करेगा, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी के किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकायदा अपनी हिसाब से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर सजेशन यही होगा कि आप क्लिक करें, सिंगल ड्रैग करके सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। अब आप एक बात पर गौर करें कि जब हमने लाइंस को ट्रिम किया तो मैं आपको ज़ूम इन करके दिखा दूँ, उन लाइंस के कुछ एजेस मेरे इनक्लोज़ पाथ के अंदर रह चुके हैं, तो इसे डिलीट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम ज़ूम आउट करेंगे, आउट करने के बाद हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे लाकर लेफ़्ट हैंड साइड पर और इसे डिलीट कर देंगे। सिंगल क्लिक करके लेफ़्ट हैंड साइड पर ड्रैग करेंगे तो ये सब सेलेक्ट होकर हो जाएगा और उसके बाद ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम कीबोर्ड से
डिलीट प्रेस करके इन्हें डिलीट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप को रिपीट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई आपको क्लटर नज़र आए तो आप आसानी से उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ये सब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक सिंपल फ्लोर प्लान बनकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ के इसके बाद हमने क्या करना है, इनर जो हमारे वॉल्स क्रिएट हुए हैं इसके अंदर हमने ऑफसेट्स करके एक इनर वॉल्स को क्रिएट करने हैं। तो हम फिर से जाएंगे ऑफसेट की कमांड पर और एंटर करेंगे और टाइप करेंगे 6 के बाद शिफ्ट को पकड़कर कोटेशन मार्क्स इंचेस के लिए हम लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद मैंने जूम इन करके आपको मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, इनर की तरफ ड्रैग करूँगा, इनर साइड पर ड्रैग करूँगा, इनर साइड पर ड्रैग करूँगा, इनर साइड पर ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पर अगर आपको कोई वॉल नज़र आती है और ये वॉल आपको क्या करे कि आपने अब यहाँ पर इस वॉल को आप देखें, तो मैं इस वॉल को किस तरीके से ऑफसेट करूँगा ये भी मैं आपको बता दूँ कि हम इस वॉल को इस वॉल के ऊपर क्लिक करके इस तरफ लाएंगे, ट्रैक करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम 3 इंचेस टाइप करेंगे और 3 इंच की वॉल एक इस साइड पर और एक इस साइड पर 3 इंच की वॉल टाइप कर देंगे और एस्केप करके हम कमांड से बाहर आएंगे। सेंटर वाले फ्लोर लाइन पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा ऑफसेट पर जाकर ऑफसेट करेंगे। 6 दबाकर शिफ्ट पकड़कर कोटेशन मार्क इंचेस के लिए और एंटर करके यहाँ से हम दोबारा से इनर साइड पर 6 इंचेस, इनर साइड पर 6 इंचेस, बिल्कुल इनर साइड पर 6 इंचेस, इनर साइड पर 6 इंचेस, इनर साइड पर 6 इंचेस और इनर साइड पर 6 इंचेस हम वॉल्स को ड्रॉ कर देंगे। और अब यहाँ पर वही बात हम रिपीट करेंगे कि यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद 3 इंच यहाँ पर और 3 इंच इस साइड पर आपने ले लेना है। एस्केप करके इसको सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपके इनर साइड पर वॉल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हमने इनर साइड पर वॉल्स क्रिएट कर दिए, 1 2 3 बेडरूम्स, 1 2 3 वॉशरूम्स और बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड कर दी। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे किचन को और लिविंग रूम तो हम ओपन लॉन्च पर रखेंगे, तो इसलिए किचन को हम इस साइड पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑफसेट की कमांड लेंगे। ऑफसेट की कमांड लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद ऑफसेट का कमांड लेंगे। ऑफसेट के कमांड पर हम टाइप करेंगे 12 फीट। 12 फीट टाइप करने के बाद हम यहाँ पर आके एक किचन को बना देंगे। एक किचन बनाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा रिटर्न में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें कि अगर मैं आउटर की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर एक लाइन मुझे ड्रॉ करके दे देगा, इस तरफ लाइन ड्रॉ करके देगा, इस तरफ भी ड्रॉ करके ही देगा, मगर यहाँ पर पहले से एक लाइन मौजूद है तो इसलिए उसके ऊपर ये आ रहा है। पर मैं टाइप करूँगा 6 इंचेस तो मेरी यहाँ पर वॉल्स को डबल कर देगा ये। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक ड्राइंग रूम चाहिए। ड्राइंग रूम से मुराद कि यहाँ पर नॉर्मली अगर गेस्ट आए तो उन गेस्ट को हम डायरेक्टली इंटर करके घर से तो ड्राइंग रूम में बिठाएं, गेस्ट रूम में बिठाएं और यहाँ पर लिविंग अलग हो और ये किचन और इस तरफ हमारी गेस्ट रूम हो। तो अब मुझे यहाँ पर एक गेस्ट रूम बनाना है। गेस्ट रूम बनाना इसलिए है कि यहाँ से मैं अपने हाउस के एंट्रेंस रखूँगा। एंट्रेंस रखने से ये होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली गेस्ट से गेस्ट रूम पर आप गेस्ट को लाकर यहाँ पर गेस्ट को बिठाकर आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जाकर क्या करूँगा कि इस पर क्लिक करके इनर साइड पर ड्रैग करूँगा और मैं टाइप कर दूँगा 16 फीट।
इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद ऑफसेट को दोबारा से टाइप करके क्या करना है, 6 इंचेस लेकर हमने इसकी वॉल बना देनी है। हमने वॉल बनाई इसकी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें इसे क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ से ऑफसेट ले सकता हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा। इसलिए हम ऑफसेट की कमांड से बाहर आएंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे और इंटर करके लाइन को सेलेक्ट करके लाइन को क्लिक करके लेंगे और इस तरह से ड्रैग करके इसे हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसे हम यहाँ से स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद हम ऑफसेट लेंगे, कितना, 6 इंचेस का ऑफसेट लेंगे, शिफ्ट के साथ कोटेशन मार्क और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस पर क्लिक करके इनर साइड पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये हमारा एक गेस्ट रूम तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ज़ूम आउट करके चेक करना है कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो हमारा काम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है।